हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्स अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी मजेदार चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लोग भारत के राष्ट्र गीत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही कम समय में हम लोग राष्ट्र गीत के बारे में सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, राष्ट्रगीत, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि राष्ट्रगीत है क्या। राष्ट्रगीत का क्या नाम है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रगीत आपको दिया गया है वंदे मातरम। कभी आपको अगर कोई भी धुन सुनाई देती है जिसमें हमारा वंदे मातरम ये नाम दिया गया है, तो ये भारत का राष्ट्रगीत है। आप देखेंगे राष्ट्रगीत के बारे में कि ये किसने लिखा और कहां से दिया गया। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट हमारा दिया गया है कि इस गीत के, यानी जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है, इस गीत के रचनाकार यानी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इस क्लास से आपके एग्जाम में एक नहीं कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहला तो यही बन जाएगा कि जो हमारा राष्ट्र गीत है भारत का, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बंकिम चंद्र जो चटर्जी थे, इन्होंने कहां से लिया है? क्या अपने मन से बनाया है? नहीं बनाया है। तो इन्होंने इस राष्ट्रगीत को लिया है आनंद मठ से, और आनंद मठ जो उपन्यास है, यहीं से हमारा लिया गया है वंदे मातरम गीत। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो भारत का राष्ट्रगीत है, ये कहां से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है। देखिए, हमने अब बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये आनंद मठ से ले लिया और इसको नोट कर लिया, लिख दिया। अब लेकिन ये भारत के द्वारा अपनाया कैसे जाएगा? तो जो भारत का संविधान है, देखिए भारत में कोई जो नियम लागू होता है, कोई भी हमारा नया कानून आता है, तो वो हमारे संविधान में वर्णित किया जाता है। ऐसे ही जब भारत का राष्ट्रगीत बना था, तो इसको भी संविधान में मान्यता दी गई थी, यानी संविधान के द्वारा इसको भी अपनाया गया था। तो यही हमारा पॉइंट नेक्स्ट बनता है कि संविधान परिषद में राष्ट्रगीत का दर्जा कब प्रदान किया गया था राष्ट्रगीत को? तो देखिए, 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 में इसको अपनाया गया था। किसके रूप में? राष्ट्रगीत के रूप में। एक एक पॉइंट याद करते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सारे पॉइंट्स रखे गए हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जो भारत का राष्ट्रगीत है, ये संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? संविधान परिषद के द्वारा कब अपनाया गया? तो ये कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि इस गीत की रचना, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रचना का मतलब जानते हैं ना, कि इस गीत को कब लिखा है? किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो देखिए, इस गीत की रचना हुई है सितंबर अक्टूबर महीने में, और सन थी आपकी 1874। दोनों पॉइंट याद रखने हैं। मंथ कौन सा था? सितंबर और अक्टूबर, इन दो मंथ्स के बीच में भारत का राष्ट्रगीत लिखा गया था, और ये सन थी आपकी 1874, यानी 1874 ईस्वी में आपका राष्ट्रगीत लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये राष्ट्रगीत है, इसमें देखिए संपूर्ण जो गीत है, इसमें कितने पद हैं? पद का मतलब समझ रहे हैं ना आप? जो आपका पद आपने देखा होगा काफी में होता है, उसमें थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे स्टेंजे होते हैं। तो जो पद ये है, कितने पद का है? 5 पद हैं राष्ट्रगीत में। जो ये गीत लिखा गया था, इस गीत में कितने पद थे? 5 पद थे। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाला हमारा पॉइंट आता है, संपूर्ण गीत की बात हुई है, और संपूर्ण गीत में कितने पद थे? 5 पद थे। अब देखिए, संपूर्ण गीत में 5 पद हो गए, लेकिन क्या संपूर्ण गीत को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया? नहीं अपनाया गया। संपूर्ण गीत को ना अपनाकर जो इसका पहला पद, यानी इसमें टोटल 5 पद हैं, 5 पदों को ना अपनाकर एक ही पद को, जो पहला पद है,
इसी को राष्ट्रगीत के रूप में अपना लिया। ध्यान दीजिएगा, जो ये गीत था आपका, इसमें पूरे 5 पद थे और इसमें से पहला पद ले लिया गया और उस पहले पद को राष्ट्रगीत की संज्ञा दे दी गई। याद रखना, क्वेश्चन आपका दिया जाता है कि राष्ट्रगीत के रूप में किस पद को अपनाया गया, तो कौन सा पद था आपका, पहला पद था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए इसमें हमने ये दिया, संपूर्ण गीत में कितने पद थे, 5 पद थे, हमारा कंप्लीट हो गया। अब राष्ट्रगीत के रूप में प्रथम पद गाया जाता है, यानी जो हम राष्ट्रगीत गाते हैं इसमें राष्ट्रगीत के रूप में हम पहला पद ही गाते हैं, शेष जो 4 पद हैं उनको नहीं गाते हैं। पहला पद भी हमारा काफी बड़ा है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट में हमारा दिया गया है कि देखिए जब ये राष्ट्रगान बनके तैयार हो गया, इसकी पूरी जानकारी भी हमने देख ली कि इसको कितने पदों में अपनाया गया, एक पद में अपनाया गया, टोटल पदों की संख्या इसमें कितनी है वो भी हम लोग जान चुके हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि पहली बार गाया गया, यानी भारत का जो राष्ट्रगीत है ये पहली बार कब गाया गया था और कहाँ गाया गया, दोनों चीजों पर ध्यान देते हुए चलना है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्र गीत है ये कोलकाता अधिवेशन में, आपको लिखा हुआ साफ दिख रहा होगा, कोलकाता अधिवेशन में, और गाया कब गया था, तो 1896 ईस्वी में। ये भी याद रखना है, कब गाया गया, 1896 ईस्वी में। आप देखिए पॉइंट हमारे कैसे बनते हैं कि भारत का जो राष्ट्रगीत है इसको पहली बार कब गाया गया था, तो हमारा गाया गया 1896 में। किस स्थान पर गाया गया, तो कोलकाता अधिवेशन में, आपका यानी कोलकाता में ही गाया गया था, ये भी याद रखना है। तो स्थान और समय दोनों चीजें हम लोग जान चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा अंतिम पॉइंट ये दिया गया है कि राष्ट्रगीत गाने की अवधि, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु में नोट करना है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट अच्छे से नोट करना है। देखिए पहले तो आप राष्ट्रगान की अवधि एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग कि राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है। देखिए राष्ट्रगान गाने की दो समय होते हैं, 2 अवधि होती है, उसमें एक संपूर्ण अवधि होती है, दूसरी राष्ट्रगान गाने की अल्प अवधि होती है। अब देखिए संपूर्ण राष्ट्रगान सभी को पता है 52 सेकंड का हमारा होता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा जो अल्प राष्ट्रगान होता है यानी अल्प अवधि का, वो सिर्फ हमारा 20 सेकंड का ही होता है। किस लिए होता है कि मान लीजिए हमें कोई कार्य जल्दी स्टार्ट करना है, उससे पहले हमने कोई अपना राष्ट्रगान गा लिया, उसके बाद कार्य स्टार्ट करना है, तो राष्ट्रगान की हम पहली और अंतिम 2 ही लाइनें ले लेते हैं जिसमें हमें 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। इसलिए अल्प अवधि में जो राष्ट्रगान गाया जाता है उसके लिए 20 सेकंड लगते हैं, संपूर्ण राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। ये तो हो गई राष्ट्रगान की बात। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर, यानी राष्ट्रगीत गाने की अवधि कितनी होती है, समय कितना होता है। तो देखिए राष्ट्रगीत गाने की अवधि होती है 1 मिनट और 5 सेकंड। याद रखना है, बिल्कुल सटीक याद रखना है हमें। राष्ट्रगीत गाने की अवधि कितनी होती है, 1 मिनट और 52 सेकंड होती है। तो ये थे जो राष्ट्रगीत से हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाले थे। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप राष्ट्रगीत में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि राष्ट्रगीत को कब, क्यों, किस लिए, किसने लिखा है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे सॉल्व करा दिए हैं। जैसे कि देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार हैं, कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया। राष्ट्रगीत का दर्जा कब दिया गया, 24 जनवरी 1950 को दिया गया। इसकी रचना कब की गई, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में 1874 ईस्वी में की गई। अगला पॉइंट था कि संपूर्ण गीत में कितने पद हैं, तो 5 पद हैं, लेकिन राष्ट्रगीत के रूप में इसका प्रथम पद गाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
कि पहली बार इसको कब गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि इसको गाने की अवधि कितनी होती है। तो 1 मिनट और 5 सेकंड आपके ये राष्ट्रगीत की अवधि रहती है। इतने समय में हम संपूर्ण राष्ट्रगीत को समाप्त कर लेते हैं। तो ये थी राष्ट्रगान की क्लास। उम्मीद करते हैं सभी भारतीयों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी नागरिकों को समझ में आ गई होगी। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।